वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथ्स 1416 पर। हम प्रमोद सर। हम लोग आज बात करेंगे सरकम सेंटर पर, मतलब परिकेंद्र। परिकेंद्र में यूज होता है भुजाओं का लंब समद्विभाजक। लंब का मतलब 90 डिग्री, सम का मतलब बराबर, ये सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजक मतलब बांटना। भुजाओं को 90 डिग्री पर दो बराबर भाग में जो बांटेगा वही कहलाएगा लंब समद्विभाजक। किसका? भुजा का। तीन भुजा, त्रिभुज में कई भुजा? तीन भुजा, तो मेरा तीन लंब समद्विभाजक होगा। आगे बात करते हैं, आखिर ये सरकम सेंटर रहेगा कहाँ, खोजेंगे कहाँ? वो रहता है न्यून कोण त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर कहीं भी होगा तो त्रिभुज के अंदर। समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज के भुजा पर, ये समकोण त्रिभुज में या तो इस पर रहे, इस पर रहे, इस पर, हम करके दिखाएंगे। अधिक कोण त्रिभुज में, त्रिभुज के बाहर, ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर जो रहेगा वो बाहर, इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं भी होगा वो त्रिभुज के बाहर। न्यून कोण में अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में किसी भी भुजा पर ही होगा, कहीं भी होगा तो भुजा पर। किस पे होगा हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। और ये जो परिकेंद्र है, ये जो परिकेंद्र है, परिकेंद्र में, परिकेंद्र से रिलेटेड एक सर्किल होता है, मतलब इस केंद्र का यूज करके एक सर्किल बनता है। ऑर्थो सेंटर में सर्किल नहीं बनता है, सेंट्रॉइड में सर्किल नहीं बनता, गुरुत्व केंद्र में सर्किल नहीं बनता है, लेकिन परिकेंद्र से क्या बनता है? सर्किल। परि का मतलब होता है बाहर, मतलब त्रिभुज के बाहर से बने। अब कैसा बनेगा हम करके दिखाएंगे आपको। यह केंद्र एक वृत्त का केंद्र होता है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ता है? परिकेंद्र। परि का मतलब क्या होता है? बाहर से। हम इसको आज करके दिखाएंगे। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर कहाँ होता है, हम इस पूरे चीज को पहले इरेज करते हैं, ठीक है। त्रिभुज, अच्छा बनाते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसमें हम लोग देखेंगे कि सरकम सेंटर कहाँ पर है, ठीक है। इसमें लोग देखेंगे कि सरकम सेंटर कहाँ पे है। थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा हो गया बाबू, लाइन सीधा कर लीजिएगा आप लोग जब अपने कॉपी में बनाइएगा। हम लोग को करना क्या था, इसमें यूज हुआ था भुजा का लंब समद्विभाजक। भुजा का लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक, भुजा का लंब समद्विभाजक। मतलब सम मतलब बराबर, दुई माने दो, भाजक मतलब बांटा, दो भाग में बांटेंगे। तो मान लिया जाए ए बी का दो भाग का मतलब होता है बीचों बीच, बीचों बीच, एकदम इस भुजा का बीच पॉइंट कहीं ना कहीं होगा। यहाँ सरकम सेंटर में बनाने के लिए हमको वर्टेक्स का यूज नहीं पड़ता है। वर्टेक्स से पास कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। हमको देखना क्या है, भुजा का समद्विभाजक मतलब बीचों बीच पॉइंट, बीचों बीच पॉइंट यही। अब इस बीचों बीच पॉइंट से यहाँ करके दिखाते हैं। ये मान लिया बीचों बीच पॉइंट है, तो इससे लाइन पास करने का बहुत सारा तरीका है। ये देखिए, लाइन पास करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक लाइन ऐसा होगा जो इस पॉइंट पर क्या रहा होगा? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता होगा। इस पॉइंट से अनगिनत लाइन गुजरेगा, लेकिन उन सभी अनगिनत लाइन से सिर्फ एक लाइन ऐसा होगा जो इस लाइन पर क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। उसी प्रकार से हमको यहाँ क्या लेना है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन लेना है। ऐसा देखिए, ये सब बनाएंगे तब रोक रोक लेते रहे, थोड़ा वीडियो छोटा हो जाएगा भाई। ये हुआ दो काम, ये आपस में बराबर हो गया दोनों पार्ट। और यहाँ जो इसके साथ कोण बना, कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। इसलिए जो लाइन कहलाएगा ना, इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक,
इस सबको रोकते रोकते लीजिएगा ना तो वीडियो छोटा बनेगा। आप क्या करेंगे, इस AC का लेंगे, AC का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लिया यहाँ रहा होगा, आप स्केल से नाप के लीजिएगा, मान लिया यहाँ रहा होगा, तो इसी से पास करता हुआ एक लाइन लेंगे जो बनाता हो, नहीं पास करेगा इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से पास कर लेगा। कोई जरूरी नहीं कि वर्टेक्स से पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन लंब समद्विभाजक इसका मेन रोल क्या है, भुजा का लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक दोनों को बराबर कर दिए, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। अब यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन जाएगा बाबू, 90 डिग्री का। इसलिए इसका भी नाम पड़ गया, इस जो लाइन होगा इस लाइन का नाम पड़ गया लंब समद्विभाजक। एक लंब समद्विभाजक और बच रहा क्योंकि मेरे पास एक भुजा और है, हमको मिल गया। लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु ही कहलाता है सरकम सेंटर परिकेंद्र। लेकिन एक भुजा और बचा है, वो ये शो करता है कि अगर ये लंब केंद्र सरकम सेंटर है तो इससे जो हम पास करेंगे लंब केंद्र लेंगे इसी से पास होना चाहिए। ये 8 या 9 में थ्योरम भी पढ़ना था। अब हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट पर हम एक लाइन लेंगे ऐसे, आप लेके देखिएगा अपने कॉपी में, हमको तो सब यहाँ भी देखिए, यहाँ से नहीं गुजर जाएगा, ये देखिए वर्टेक्स ने यहाँ देखिए गुजार के दिखाते हैं, देखिए वर्टेक्स नहीं ना पास हुआ, इसको भी गुजार के दिखाते हैं। देखिए सर जानबूझ के टेढ़ा कर देते हैं, नहीं भाई, ये भी देखिए नहीं पास करेगा, पास कर सकता है वर्टेक्स से पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। एक ही त्रिभुज इसमें तीनों वर्टेक्स से पास करेगा, वो है समबाहु त्रिभुज। ये जो कटान बिंदु आया ये भी क्या कहलाया, पहले लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। ये तीनों लंब समद्विभाजक देखो ऐसे डार्क कर देते हैं, डार्क करेंगे, देखिए इसको डार्क कर दे रहे हैं, ये देखिए इसको डार्क कर दे रहे हैं, देखिए डार्क। जहां पर ये मिला, ये कटिंग पॉइंट इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन साफ दिखने के लिए हम बड़ा थोड़ा सा जूम करके ले लीजिएगा, साफ दिखाने से यहाँ दिखा रहे इतना बड़ा नहीं होगा। ये जो पॉइंट मिला हमको, तीनों का कटिंग पॉइंट जो मिला, यही पॉइंट कहलाएगा सरकम सेंटर, CIRCUMCENTER, सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र। हम आपको बताए भी थे न्यून कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर त्रिभुज के अंदर होता है, अंदर है। इसका यूज क्या है, ये जो सरकम सेंटर मिल गया वो आपके पास जब वो होता है, वो क्या उसको बोलते हैं, वो सर्किल बनाने वाला, इसका ये जो लोहा वाला पार्ट होता है ना, उसको इस पॉइंट पर रख दीजिए। अब पेंसिल को किसी एक वर्टेक्स पर रख दीजिए, ऐसे देख लीजिए, ये है लोहा वाला पार्ट, उसका ये कंपास का लोहा है और ये पेंसिल है, ये कंपास का लोहा यहाँ पर रख दीजिए, ये जो है पतला सा नोक होता है यहाँ रख दीजिए, इस पेंसिल को इस वर्टेक्स पर रख दीजिए। ऐसा करके इसको सर्किल खींचिएगा ना तो तीनों वर्टेक्स से पास होना चाहिए, देखिए ऐसे। परिकेंद्र का यही मतलब हुआ, परि मतलब होता बाहर से, त्रिभुज के बाहर से एक सर्किल बना और जिस सर्किल का केंद्र हुआ उसी केंद्र का नाम कहलाया परिकेंद्र। इसलिए हमेशा इसको बना के घर पर देखिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग करेंगे दूसरा में समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र या सरकम सेंटर कहाँ होता है। तब तक आप इसको कीजिए, घर पर बनाइए, और हम लोग फिर नए वीडियो के साथ आएंगे, नए उमंग के साथ। ठीक है, थैंक यू।